नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे चैप्टर यानी कि चौथे अध्याय पर आधारित एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, एक नहीं दो। जी हां, पहले स्टोरी यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, उसकी एंडिंग होने वाली है। जैसे कि पार्ट 1 होता है ना मूवी में, जस्ट उसके बाद उसका पार्ट 2 भी आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोनों स्टोरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, लेकिन आपको दोनों स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है। और एक डाउट आपके क्लियर कर देता हूं, बहुत से लोग कमेंट किए थे, एक दो और स्टोरी मैंने बनाया था। उन्होंने कहा कि सर श्रीमद् भगवत गीता में आप जो स्टोरी पढ़ा रहे हैं वो तो है ही नहीं, और आप लिखते हैं कि चौथे चैप्टर में है, पांचवें चैप्टर में। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपको स्टोरी मिलेगी। ये जो स्टोरीज है बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, देखिए, स्टोरी बेस्ड ऑन 4th चैप्टर, यानी कि चौथे अध्याय पर आधारित एक कहानी है। यानी कि चौथे अध्याय को पढ़ने से किनके किनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुई, किसे क्या फायदा मिला, स्टोरी में ये बताया गया। जैसे मान लीजिए मैं चौथा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का रीड करता हूं, तो मुझे उससे क्या फायदा मिले, एक नई स्टोरी बन जाएगी। लेकिन आप चौथा चैप्टर में जाओगे श्रीमद् भगवत गीता के, तो वहां आपको मेरा नाम या मेरी कहानी तो नहीं मिलेगी ना। सेम वही चीज यहाँ पे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपको ये सभी स्टोरीज बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। गीता को पढ़ने से किसे क्या फायदा मिला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी स्टोरीज आपको यहाँ जानने को मिलने वाला है। और ये सभी स्टोरीज भी सत्य घटना पर आधारित है। गीता को पढ़ने से ये फायदा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेरी ट्रीज, बेरी यानी होता है बेर, है ना, ट्रीज यानी पेड़, तो बेर के पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्या होता है, कैसे होता है। स्टोरी बेस्ड ऑन 4th चैप्टर, देखिए लिखा ही हुआ है कि कहानी आधारित ऑन यानी पर 4th चैप्टर, चौथे अध्याय पर आधारित कहानी। देयर इज अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे, बैंक यानी किनारे होता है, पर एक शहर है। ये देयर आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। देयर के बाद इज हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, तो वो इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है। क्लियर है? तो है एक, क्या है, शहर है। इट्स नेम इज बनारस, इसका नाम बनारस है, क्योंकि अभी भी है, पहले था नहीं बोलेंगे, अभी भी तो है ना गंगा नदी किनारे, इसलिए इट्स यानी इसका, इट्स यानी उसका भी होता है, इसका भी होता है, उसका नाम बनारस है। देयर लिव्ड अ रिनाउंड सेंट नेम्ड भरता, देयर लिव्ड, वहां रहते थे, लिव का सेकंड लिव्ड। अब देखिए देयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड ना होकर यहाँ पे देयर यानी वहां, वहां रहते थे, ऐसे हो जाएगा। अ रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, एक बोलते हैं ना फेमस जिसे कहा जाता है, एक प्रसिद्ध संत रहते थे, नेम्ड नामक या फिर नाम के, भरता, अब इंग्लिश में भरता रामा कृष्ण लिखते हैं, एक्चुअल में भरत राम कृष्ण विवेकानंदा, विवेकानंद ऐसे होता है ना, तो इसे भरत पढ़ेंगे, लेकिन लिखा भरता है। आपको इंग्लिश में ऐसे ए जोड़ देते हैं, बहुत सारा आप देखे होंगे, शिवा ऐसे कृष्णा, जबकि कृष्ण है, शिव है। क्लियर हो गया? तो भरत नाम के एक संत रहते थे, प्रसिद्ध संत रहते थे, इन द टेम्पल ऑफ विश्वनाथा, फिर ये विश्वनाथ हो गया, ठीक है। तो विश्वनाथ मंदिर है ना, तो विश्वनाथ के मंदिर में, इन यानी होता है में। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, he used to read the 4th chapter, वह used to यानी किया करता था, कोई काम किया करता था, तो यहां पे used to का यूज होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। यूज टू रीड, वैसे तो रीड, तीनों रीड लिखा आता है, बट पढ़ते अलग है, रीड रेड रेड ऐसे पढ़ा जाता है, ये ध्यान देंगे, है ना। तो कुछ किया करते थे, पास्ट में तो हम यूज टू का यूज करते हैं। क्या किया करते थे, पढ़ा करते थे। द 4th चैप्टर ऑफ गीता एवरी डे, रोज श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय को रोज पढ़ा करते थे। कौन? वो जो संत थे जिनका नाम भरत था। दिस डेली रूटीन मेड हिम फिल्ड विथ डाइविनिटी, है ना, क्या होता है, सॉरी डिवाइनिटी, है ना, ये क्या है, डिवाइन आपने सुना, उसी से डिवाइनिटी बना है। डिवाइनिटी का मतलब क्या होता है, दिव्यता, उसे हम या जो बोलते हैं ना दिव्यता, उसे डिवाइनिटी कहते हैं।
तो दिस डेली रूटीन यानी इस रोज के कार्य ने, रूटीन यानी क्या होता है, जो रोज का कार्य होता है, दैनिक दिनचर्या ने क्या कर दिया उनमें, मेड हिम फिल्ड यानी उनमें भर दिया, विथ यानी से डिवाइनिटी यानी कि दिव्यता से भर दिया। तो मेड क्या है, मेक का सेकंड फॉर्म मेड है, पॉजिटिव वर्ब है। डेली रूटीन ने उनमें दिव्यता भर दी, तो अपने आप दिव्यता इन्होंने नहीं भरा, तो उसने डेली रूटीन उनमें दिव्यता भरी। तो थर्ड पर्सन या थर्ड जो कोई चीज है वो आप में कुछ काम कराता है, तब आप वहां पे मेक का यूज करते हो। पास्ट है तो मेड, जैसे मैं बोलूंगा तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, यानी तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैं तो गुस्सा नहीं हुआ, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, थर्ड पर्सन है, तब वहां पे यूज करेंगे कि यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुमने मुझे गुस्सा किया। इस प्रकार से मेक का मेड हो जाता है। वही एनजी फॉर्म रखो तो मेकिंग, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो यू आर मेकिंग मी एंग्री, तो वही मेक कभी मेड हो जाता है, कभी मेकिंग हो जाता है, कभी मेक्स हो जाता है। सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से वो चेंज होते रहता है, मतलब टेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो भाई वो जो रोज ये काम करता था उसमें दिव्यता भर गई। दिव्यता यानी पता है ना आपको, एकदम मतलब अलग से तेज आ जाना, बहुत सारे उनमें है ना गुण आ जाना। अब क्या हुआ देखिए, यही है, अभी सोए हुए हैं, अब क्या हुआ देखिए, सोए हैं, अभी स्टोरी में आपको बहुत अच्छा जानने को मिलने वाला है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम, तो एक बार की बात है, ही सेट आउट फॉर द सिटी तपोधना टू विजिट द टेम्पल्स। ही सेट आउट मतलब प्रस्थान करना, निकल जाना, उसे सेट आउट होता है निकल पड़े। फॉर यानी के लिए, द सिटी शहर, तपोधन नगरी में, टू विजिट यानी यात्रा करने के लिए, द टेम्पल्स मंदिरों का, तो मंदिरों के दर्शन के लिए वो तपोधन नगरी में वो निकल पड़े, प्रस्थान किया उन्होंने। वाइल ऑन द वे, वाइल यानी इस बीच, इस दौरान, उसे वाइल कहते हैं। ऑन द वे रास्ते पर, मार्ग पर, वे यानी रास्ता, ऑन यानी पर। ही टुक ब्रीथ इन द शेड ऑफ टू बेरी ट्रीज। यहां पे देखिए दो चीज समझाने वाला हूं आपको। यहां पे मैंने शायद ब्रीथ पढ़ लिया था, एक्चुअली ब्रेथ है। ब्रीथ कब होता है, जब इसी में ई जोड़ देंगे, लास्ट में ई जोड़ देंगे तो ये बन जाता है ब्रीथ। बोलेंगे सर ब्रेथ और ब्रीथ में क्या अंतर है? ब्रेथ यानी सांस है ना, और ब्रीथ यानी सांस लेने की क्रिया को ब्रीथ कहा जाता है। ब्रेथ और ब्रीथ में ये अंतर, यहाँ पे ई जुड़ जाएगा यदि ब्रीथ बोलूंगा तो। मैंने ब्रीथ बोल दिया था बट ये ब्रेथ है। ब्रेथ यानी सांस लेना, ब्रीथ यानी सांस लेना होता है, ब्रेथ यानी सांस होता है, तो दोनों में अंतर है। सांस लेना की क्रिया ब्रीथ और ब्रेथ यानी सांस, ऐसे हो जाएगा। ये नाउन के जैसे नाम के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, इस दौरान जब उसने क्या किया, टुक ब्रेथ इन द शेड। टुक ब्रेथ यानी हम बोल सकते हैं कि उसने क्या किया, सांस ली। छाया में क्या सांस ली, शेड यानी छाया होता है। ऑफ द टू बेरी ट्रीज, दो बेर के पेड़ों की छाया में उसने क्या की, सांस ली, यानी कि हम बोल सकते हैं आराम किया, ऐसे भी यूज किया जाता है। ही ले इन सच अ कंडीशन, वह ले यानी लेटा था, इन सच यानी ऐसे, अ कंडीशन यानी स्थिति में, वह इस हालात में लेटा था, दैट की हिज हेड वॉज रेस्टिंग एट द रूट। हिज हेड यानी उसका सिर, वॉज यानी था, रेस्टिंग यानी टिका हुआ था, एट द रूट जड़ पर, ऐसे सोया था। देखिए ये जो बेरी का जो पेड़ था ना, तो उसका जो सर था वो उसके जड़ पर टिका हुआ था। और उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग, ऐसी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। यहां पर तो फोटो बस है, चित्र है, देखिए क्या हुआ अभी आपको पता चल जाएगा। ऑफ वन ट्री है ना, यहां पे लिखा है ऑफ वन ट्री, यानी हाँ यहां तक क्लियर दिख रहा है। ऑफ वन ट्री, एक पेड़ के सिर पर टिका हुआ था, जड़ पर टिका हुआ था उनका सिर। वाइल जबकि हिज लेग्स वर टचिंग द अदर, उसके पैर वर टचिंग छू रहे थे, द अदर यानी दूसरे पेड़ को, एक पेड़ के जड़ को और दूसरे पेड़ को उनका पैर छू रहा था। एक पेड़ में सिर, एक पेड़ में पैर। क्लियर है? ये पास्ट टेंस में वर टचिंग रहा था, रहे थे। ही वॉज मरमरिंग द वर्सेस ऑफ फोर्थ चैप्टर। ही वॉज मरमरिंग, मरमर यानी क्या होता है, मरमरिंग यानी होता है बुदबुदाना, मन में है ना ऐसे बुदबुदाना, धीरे धीरे आवाजें बोलने से मरमरिंग कहते हैं। द वर्सेस, वर्सेस यानी क्या होता है, छंद, जो उसके श्लोक, उसे हम वर्सेस कहते हैं। ऑफ फोर्थ चैप्टर, तो जो चौथे अध्याय के जो श्लोक थे, जो उसे वो क्या कर रहे थे, मन ही मन
मतलब दोहरा रहे थे, बुदबुदा रहे थे, ऐसे यूज करेंगे। आफ्टर टेकिंग अ, अब यहां पे देखिए ब्रीदर, ये क्या है ब्रीदर, ब्रीदर यानी होता है आराम लेने के बाद, विश्राम करना, मोहलत लेना, छुट्टी लेना, उसे ब्रीदर कहा जाता है। आफ्टर टेकिंग ए ब्रीदर यानी आराम करने के बाद, विश्राम करने के बाद, ही रिज्यूम्ड हिज जर्नी, रिज्यूम यानी होता है फिर से शुरुआत करना, उसे रिज्यूम्ड कहते हैं। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की, आराम कर लिया फिर शुरुआत की। अब वो पेड़ वाला क्या बात हुआ, सर पैर, अभी देखिए आगे। What happened to the berry trees after this small incident, है ना, इंसिडेंट यानी घटना। What happened, क्या हुआ, to the berry trees, है ना, उन बेर के पेड़ों के साथ, आफ्टर यानी के बाद, दिस स्मॉल इंसिडेंट, इस छोटी सी घटना के बाद उन बेर के पेड़ों के साथ क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, देखिए क्या हुआ। They both dried within a short period of 5 or 6 days. They both dried, वे दोनों सूख गए, within a short period, period का मतलब क्या होता है, period यानी होता है हम बोल सकते हैं कुछ समय, कालखंड, उसे समय कहते हैं। वे दोनों 5-6 दिन में ही, देखिए कितना लिखा हुआ है, दे विद इन अ शॉर्ट पीरियड और 5 और 6 डे यानी 5-6 दिन के थोड़े से समय में ही वो क्या हो गए, सूख गए, 5-6 दिन में ही सूख गए। देयर आफ्टर, उसके बाद, दे बॉर्न एज ट्विन गर्ल्स इन द हाउस ऑफ अ ब्राह्मण। दे बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ, एज यानी के रूप में, ट्विन गर्ल्स, ट्विन यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना जुड़वा, उसे ट्विन कहा जाता है। तो 2 जुड़वा लड़कियों के रूप में, इन यानी में, द हाउस ऑफ अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की, इंग्लिश में ब्राह्मण और हिंदी में ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होता, देखिए एच पहले लिखा, बहुत से लोग क्या कर देते हैं, मतलब ये भी समझाना जरूरी, गुरु हूं तो थोड़ा सा, कई लोग ऐसे लिखते हैं ब्राह्मण, यहां तक कि जो ब्राह्मण है वो लोग भी ब्राह्मण ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ब्रह्मा से, और ब्रह्मा भी बोलते हैं, ब्रह्मा भी गलत है, ब्रह्मा होता है एच, देखिए आप एच पहले है ना ब्राह्मण, इसीलिए हिंदी में भी ऐसे होता है, आप जब लिखेंगे ना ऐसे, तो हा जो रहता है वो आधा रहता है, फिर आप ऐसे लिखेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण, ह पहले आता है, देखिए यहां पर भी देखिए इंग्लिश में ब्राह्मण, ब्राह्मण, तो ह पहले आता है, ब्राह्मण नहीं होता। भी जो ब्राह्मण है ना, वो लोग समझ जाइए, नहीं तो क्या होता है, खुद ही हम अपने ही है ना कास्ट को नहीं जानेंगे, जैसे कि लोग ब्रह्मा लिखते हैं, ब्रह्मा, ये भी गलत है, ब्रह्मा नहीं है वो, ब्रह्म है, तो ब्रह्मा ऐसा होता है, आधा हा, ब्रह्मा, ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, हम लोग भी गलत करते हैं। तो इंग्लिश में देखिए बिल्कुल समझ आया आपको। तो एक ब्राह्मण के घर में 2 जुड़वा लड़कियों के रूप में जन्म लिया। बोथ ग्रीव अप विद द टाइम इन द एनवायरमेंट फिल्ड विद द रिचुअल्स ऑफ सैक्रेड ब्राह्मण क्लैन। बोथ ग्रीव अप यानी दोनों बड़े हुए, विद द टाइम यानी समय के साथ, इन द एनवायरमेंट यानी माहौल में, है ना, वातावरण में, फील्ड जो भरा हुआ था, विद द रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब क्या होते हैं, जो संस्कार को रिचुअल कहते हैं, संस्कारों से, है ना, सैक्रेड ब्राह्मण क्लैन, ब्राह्मण क्लैन का मतलब क्या होता है, कुल, जो पवित्र ब्राह्मण कुल के संस्कारों से भरे वातावरण में समय के साथ बड़ी हुई। बोथ ऑफ देम हैड द मेमोरीज ऑफ देयर पास्ट बर्थ्स, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, हैड यानी था, द मेमोरीज, मेमोरीज यानी क्या होता है, उन्हें याद था बोल सकते हैं, पिछले क्या आया था, ऑफ देयर यानी उनके, ये देयर यानी उनका, उनकी, और एक देयर THER देयर यानी वहां, ऐसे यूज कहते हैं। पास्ट बर्थ्स, पिछले जन्मों का उन्हें क्या याद था, स्मरण था, उन्हें याद था कि पिछले जन्म में वो क्या थे, दोनों बेर थे, जो एक पेड़ में जो बेर का पेड़ था और दूसरा जो बेर का पेड़ था, ये दोनों बेर के पेड़ थे वो दोनों, तो इसमें सिर टच हुआ था, इसमें पैर टच हुआ था। और क्योंकि उन्होंने हमेशा रोज वो 4थे अध्याय का पाठ करते थे, तो इतना ज्यादा उनमें समझ लीजिए दिव्यता आ गई थी कि बस टच होने से ही ये दोनों सूख गए और इस बेर के पेड़ से मुक्ति मिलकर अगले जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। अब क्या हुआ देखिए, When these girls were 7 years old, जब these girls यानी ये लड़कियां, this girl होता तो एक लड़की, गर्ल, this girl एक लड़की, these girls ये लड़कियां, प्लूरल में these लग जाता है, वर यानी थे 7 years old, जब उम्र बताते तो ओल्ड का यूज करते हैं, जब ये लड़कियां 7 साल की थी। वन डे एक दिन, दे सॉ भरता, उन्होंने भरत को देखा, वही भरत ऋषि को सी सॉ सीन, तो हम सेकंड हम सॉ का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस।
द सेंट, सेंट यानी संत, जैसे मतलब सेंट थॉमस, संत थॉमस, हिंदी में संत है, उसी को इंग्लिश में सेंट बोल देते हैं। कमिंग ऑन द वे यानी मार्ग पर आ रहे थे, उसी रास्ते पर। दे बोथ रैन टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम। दे बोथ, वे दोनों, रैन यानी दौड़ी भागी, रन का सेकंड रैन होता है, ठीक है। टू सीक, सीक यानी होता है मांगना, कुछ मांगने को सीख कहा जाता है। टू सीक यानी मांगने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए, ऐसा भी बहुत सारा यूज किया जाता है वर्ब के साथ। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद मांगने के लिए, फ्रॉम हिम यानी उनसे, फ्रॉम यानी से, उनसे आशीर्वाद मांग ले, दोनों उनकी तरफ भागी। वन ऑफ देम सेड, है ना, उनमें से एक ने कहा, सेंट, संत, बाय योर ग्रेस यानी आपकी कृपा से, उसे हम बाय योर ग्रेस कहते हैं, आपकी कृपा से, वी बोथ कुड रिडीम फ्रॉम आवर प्रीवियस मिजरेबल लाइफ ऑफ बेरी ट्रीज। वी बोथ कुड रिडीम, हम क्या हो सके, रिडीम यानी होता है हमें मुक्ति मिल सकी, सका, सकी, कुड का यूज करते हैं, कैन यानी सकना, कुड यानी सका या सकी, सकता था, ऐसे यूज किया जाता है। कुड, कुड नहीं पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे। रिडीम यानी मुक्ति, हमें मुक्ति मिल पाई, फ्रॉम यानी से, अवर प्रीवियस यानी पिछले, मिजरेबल यानी होता है दुख भरे जीवन से, और बेरी ट्रीज, बेर के पेड़ के जो दुख भरा जो जन्म था ना, उससे हमें छुटकारा मिला आपकी कृपा से। नाउ, अब, वी हैव बॉर्न, है ना, वी हैव बॉर्न, हम जन्म ले चुके हैं, हमारा जन्म हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारा जन्म हो चुका है। एज यानी के रूप में, ह्यूमन बीइंग मनुष्य के रूप में, इन द सैक्रेड क्लैन ऑफ ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण के पवित्र कुल में हमारा जन्म हो चुका है। ऑन सच वर्ड्स, ऐसे, सच यानी होता है ऐसे शब्दों पर, ऑफ टू इनोसेंट गर्ल्स, इनोसेंट यानी मासूम भी होता है, निर्दोष को भी इनोसेंट कहते हैं। तो दो मासूम लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर, द सेंट गॉट कंफ्यूज्ड, संत, गॉट यानी हो गए, कंफ्यूज यानी बोल सकते हैं कि उलझन में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया, उसे कंफ्यूज कहते हैं। उसे कैसे, कंफ्यूज्ड, गॉट कंफ्यूज्ड, उलझन में पड़ गए, उन्हें पता ही नहीं है भाई मैंने क्या किया है, भाई मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, इनको खुद नहीं पता है, देखिए टच था बस। लेकिन ये जो चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, उनके प्रभाव से देखिए कितना हो गया, पढ़े ये लोग नहीं, पढ़े ये संत, लेकिन टच होने से इतनी पवित्रता आ गई थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, गर्ल्स लड़कियों, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, आई रिडीम्ड, मैंने मुक्ति दिया, यू यानी तुम्हें, एंड वाई यू वर इन द फॉर्म ऑफ बेरी ट्रीज देयर, और तुम, वाई यानी क्यों, यू वर तुम थे, इन यानी में, द फॉर्म, फॉर्म यानी क्या होता है, रूप में, उसे फॉर्म कहा जाता है, आर थोड़ा सा फॉर्म ऐसे बोल सकते हैं, फॉर्म बोलना जरूरी नहीं है। ऑफ बेरी ट्रीज देयर, देयर यानी वहां, तो वहां तुम बेर के पेड़ के रूप में, कब, है ना, और क्यों थे वहां, कैसे थे तुम्हें, बेर का पेड़ तुम कैसे बन गए थे, कोई तो बात होगी। तो ये यहाँ पे पहली स्टोरी एंड होती है कि वो दोनों क्या थे, बेर के पेड़ बन गए थे। दोनों को जब, है ना, एक सिर लगा और उन्हीं का पैर टच हुआ तो वो सूख गए, और उनका जन्म अगले, मतलब मनुष्य के रूप में उनका जन्म हो गया, पेड़ से सीधा मनुष्य के रूप में जन्म ले गया। अब ये बोले, इन्हें याद नहीं था, गुरु को बोले भाई आखिर क्या हुआ, कैसे, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, और आप लोग बेर के पेड़ कैसे बने, भाई बेर के पेड़ कैसे बन गए आप लोग। अब देखिए फर्स्ट स्टोरी एंड हुई। अब हमारे मन में भी ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी, मतलब बोल सकते हैं कि ईगरनेस से बोल सकते हैं कि जिज्ञासा है कि भाई क्या हुआ होगा, क्यों वो लोग बेरी के पेड़ बन गए, कुछ तो हुआ होगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। कर्स ऑफ डिवाइन सेज यानी दिव्य संत का श्राप, हम श्राप, है ना, श्राप ऐसे कहा जाता है, जिसे बहुत से लोग ऐसे बद्दुआ ऐसे भी बोल देते हैं, मतलब उर्दू वगैरह में, बट हम हिंदी में श्राप कहेंगे, दिव्य संत का श्राप। अब देखिए स्टोरी और भी अच्छी है कि आखिर बेर का पेड़ कैसे बने। देन तब द गर्ल रिवील्ड, तो लड़कियों ने, रिवील्ड यानी क्या होता है, बताना, किसी मतलब गुप्त बात में से पर्दा उठाना, रहस्य में से पर्दा उठाना, उसे रिवील्ड कहते हैं। तो भाई ये रहस्य था, कैसे बन गए, तो यहाँ पर रिवील्ड ऐसे कहेंगे। सो नॉर्मल बोल सकते थे, गर्ल सेड, लड़कियों ने कहा, यहाँ पर भी वो लड़कियों ने कहा, लेकिन रिवील्ड का अर्थ अलग होता है। कहा तो बोल रहे हैं, बट रिवील्ड यानी किसी, है ना, राज की बात को बताना, उसमें से पर्दा उठाना, वो रिवील्ड होता है, इसलिए रिवील्ड का यूज किया गया है। आप सेड भी बोल सकते थे, बट दोनों में अंतर है। लड़कियों ने कहा, ओ सेंट, हे सन, देयर इज अ प्लेस नेम्ड, क्या लिखा हुआ है, छिन्न पाप, छ है ना, छिन्न पाप, छिन्ना पाप है, छिन्न पाप होगा। तो एक
जगह है, नेम यानी नामक, छिन्न पाप नाम का एक जगह है, एट द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे, है ना, एट जगह बताते हो, एट का यूज किया जाता है, गोदावरी नदी के किनारे छिन्न पाप नाम का एक जगह है। यहां पर भी देर देखिए केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहां है नहीं बोलेंगे भाई, यहां है क्यों बोलेंगे, यहां है एक नदी, गोदावरी नदी के किनारे, यहां है एक, दो बार कैसे हुआ, यहां भी नदी भी, दोनों कैसे बताओ, या तो आप बोलोगे यहां पर एक छिन्न पाप नाम का जगह है, या फिर आप बोलोगे गोदावरी नदी के पास एक छिन्न पाप नाम का जगह है। तो इसलिए यहां पर देखिए देयर के साथ, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ इज लगा हुआ है, समझ जाइए केवल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हेल्प करने के लिए देयर का यूज किया गया है, बस और कुछ नहीं है। तो वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे। तो गोदावरी नदी किनारे एक छिन्न पाप नाम का स्थान है। द प्लेस इज कंसिडर्ड, द प्लेस यानी जगह, इज यानी कंसिडर्ड माना जाता था, कंसिडर्ड यानी होता है मानना, कंसिडर्ड यानी माना जाता था। सेकंड फॉर्म है pious having the quality of increase the divinity in people। pious, अभी pious यानी क्या होता है, पवित्र, उसे pious कहते हैं। having यानी होना, the quality यानी उनमें गुण होना, increase यानी बढ़ाने का, divinity यानी कि दिव्यता को, in people लोगों में, ठीक है। क्या माना जाता था कि धर्म प्राण जो लोगों में देवत्व को, दिव्यता को बढ़ाने का वो गुण रखता था, हैविंग यानी होना। नियर द प्लेस, जगह के, उस जगह के पास में, असेज, क्या लिखा हुआ है, सत्य तप, तपा लिखा हुआ है, सत्य तपा, बट हम सत्य तप पढ़ेंगे। एक संत सत्य तप वॉज मेकिंग हार्ड पेनांस, मेकिंग हार्ड पेनांस, पेनांस का मतलब होता है तपस्या, कठोर तपस्या कर रहे थे। He had won his senses, और उन्होंने क्या किया, वन, ये वन क्या है, जीत लिया था, वन जीत लिया, विन का सेकंड फॉर्म, ये विन का सेकंड फॉर्म वन, एक वन ये भी होता है, ये वन अलग है, ये वन अलग है, सॉरी ये वाला वन अलग है, विन का सेकंड वन, जीत लिया था ऐसे, क्योंकि देखिए हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों वन होता है विन का, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। उन्होंने जीत लिया था अपने सेंसेस यानी क्या होता है, कैसे, इंद्रियों पर, इंद्रिय बोलते हैं ना, इंद्रियों पर काबू पा लिया था। नीदर हॉट डेज और समर नॉर, नीदर नॉर, आपने ग्रामर देखो नीदर नॉर का यूज किया, ना तो ना ही, ना तो ना ही, ना तो गर्म दिनों में यानी गर्मियों के दिनों में, ऑफ समर, ना तो गर्मियों के गर्म दिनों में, ना ही आइसी डेज ऑफ विंटर, ना ही ठंड के बर्फीले दिनों में, ऐसे यूज किया जाएगा, ना तो गर्मी के दिन, ना ही सर्दियों के बर्फीले दिनों में, और एनी काइंड ऑफ फ्यूरियस स्टॉर्म, और ना ही किसी भी प्रकार के, एनी काइंड किसी प्रकार, फ्यूरियस यानी होता है बहुत ही खतरनाक बोल सकते हैं, भयंकर, स्टॉर्म यानी तूफान, कुड ब्रेक्स तोड़ सका, हिज लॉन्ग मेडिटेशन उनकी लंबी ध्यान को, लंबी तपस्या को, मेडिटेशन ध्यान तपस्या दोनों बोल सकते। देखिए यानी कितने बड़े वो थे, माने ऐसे वो तपस्या में लीन थे, ना ही ठंड, ना ही बर्फीली, सॉरी ना ही बर्फीली ठंड, ना ही गर्मी के दिन, ना ही भयंकर तूफान, उसकी तपस्या को कोई भी नहीं तोड़ सका। लेकिन क्या हुआ देखिए, ऑल्दो हालांकि, यद्यपि, उसे हम ऑल्दो कहते हैं, ही वॉज मेकिंग पेनांस ओनली फॉर हिज रिडेम्पशन, वो क्या कर रहे थे, मेकिंग पेनांस, वो तपस्या कर रहे थे, ओनली सिर्फ, फॉर हिज रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, उद्धार को रिडेम्पशन कहा जाता है, उद्धार के लिए, रिडेम्पशन, अपने उद्धार के लिए तपस्या कर रहे थे। इट मेड इंद्रा अफ्रेड, और इसने इंद्र को डरा दिया, मेड पॉजिटिव वर्ब है, इट मेड इंद्रा अफ्रेड, तो इसने इंद्र को भयभीत कर दिया। भाई जो भी तपस्या वगैरह करते थे ना, तो किसी को डर हो चाहे मत हो, सबसे पहले इंद्र को घबराहट होती थी, क्यों, उन्हें डर था कि भाई जो भी तपस्या करते थे, वरदान मांगते थे, और सीधा सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण करते थे, सबको स्वर्ग चाहिए था, सबसे यही डर जाते थे यार, ये भी हमला करेंगे स्वर्ग, देखे थे हिरण्यकश्यप वगैरह सब हमला वहीं करते थे, तो वो डर जाते थे कोई भी तपस्या करते थे, अभी इन्हें डर गए, तो ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक कमिट हो गया। ऑफ स्लीपिंग ऑफ हिज डिवाइन थ्रोन, ये स्लीपिंग है ना, स्लीपिंग नहीं है, स्लीपिंग यानी फिसलना, खिसक जाना, वो स्लीपिंग में डबल ही आएगा, स्लीप यानी सोना, दोनों में अंतर है। डिवाइन थ्रोन, डिवाइन यानी होता है दिव्य, और थ्रोन यानी क्या होता है, सिंहासन। गेम ऑफ थ्रोन सुने ना आप, ऐसे मूवी होती है, सिंहासन का खेल। ऑफ द हेवन, स्वर्ग का, फ्रॉम यानी से, हिज हैंड्स, अपने हाथों से।
तो इंद्र को अपने हाथ से स्वर्ग का सिंहासन खिसक जाने का भय सताने लगा। ही स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स, है ना, और उसने शुरू किया मेकिंग अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स यानी क्या होता है, मतलब टू इंटरप्ट, यानी अटेम्प्ट टू इंटरप्ट यानी बाधा डालने का प्रयास करने का, कोशिश करने लगा। द पेनांस ऑफ द सेज, ऋषि की तपस्या में बाधा डालने का प्रयास करना शुरू किया उसने कि भाई कैसे भी करके इनका तोड़ा जाए, इनके तपस्या को। फ्रॉम अमंग द, यहां पे देखिए आपको फिर एक नया वर्ड, फ्रॉम यानी से, अमंग यानी बीच में, बिटवीन यानी दो लोग के बीच में, अमंग यानी दो से ज्यादा लोग, अमंग यानी उससे भी ज्यादा लोग, तो बीच में। द निम्स, निम्स क्या होता है, निम्फ, PH होता है, निम्स, निम्फ उसका सेकंड फॉर्म, मतलब उसका प्लूरल निम्स होता है। निम्स यानी होता है अप्सरा, जो स्वर्ग में अप्सरा होते हैं, जैसे हूरे वगैरह बोलते हैं वो अप्सरा। ही कॉल्ड अस विद द सेम मोटिव, तो उन्होंने क्या किया, अप्सराओं को बीच से हमें बुलाया है और आदेश दिया है। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, ब्यूटीज, कॉल्ड अस विद द सेम मोटिव, ठीक है, उसी उद्देश्य से, उसे सेम मोटिव कहेंगे, उसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, अप्सराओं को बुलाया और आदेश दिया। क्या उद्देश्य था उनका, कि उनका तपस्या भंग करना है। ब्यूटीज, सुंदरियां, सुंदरियों, ऐसे। आई कमांड यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, टू इंटरप्ट, इंटरप्ट यानी क्या था, इंटरप्ट यानी होता है बाधा डालने का। द मेडिटेशन, तपस्या में, ध्यान में, ऑफ द सेज, तुम ऋषि के ध्यान में बाधा डालो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। आई एम फियर्ड ऑफ दैट, मुझे डर है कि, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू गेन माई थ्रोन, गेन यानी प्राप्त करना, माई थ्रोन, वो मेरा सिंहासन हड़पना चाहता है, मुझे भय है, तपस्या तोड़ दो भाई जाके। कंप्लेनिंग, सॉरी कंप्लाइंग, तो यह कंप्लाइन है ना, कंप्लेनिंग, कंप्लाइंग लिखा हुआ है। कंप्लाइन का मतलब क्या होता है, कंप्लाइंग यानी आदेश का पालन करना, जैसे उन्होंने आदेश दिया, मैं ऑर्डर देता हूं, उसका पालन कर रहा हूं, उसे कंप्लाइंग कहते हैं। विद द ऑर्डर ऑफ अवर मास्टर, अवर मास्टर हमारे, तो हमारे मास्टर यानी हमारे मालिक या स्वामी को मास्टर कहा जाता है। तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए, वी बोथ रीच्ड, वो बता रही ना कहानी कि हम लोगों ने उनका पालन करते हुए, वी बोथ, हम दोनों, रीच्ड, पहुंचे, द प्लेस यानी जगह पर, विथ अदर, दूसरे, निम्स, दूसरे अप्सराओं के साथ हम वहां पर पहुंचे। क्लियर है, तो ये दोनों अपनी कहानी बता रही है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ और इंद्र ने ऐसे ऐसे कहा, तो हमने अपने मालिक की बात का, आदेश का पालन करते हुए हम दोनों वहां पर, उस जगह पर पहुंचे दूसरी अप्सराओं के साथ। देयर, वहां, देखिए कोई इसके बाद कोई कॉमा लगा ना, देयर है वहां। वी सैंग इन लो स्वीट वॉइस, हमने धीमी मधुर आवाज में, मीठी आवाज में क्या किया, सैंग, गाया। सिंग का सेकंड सैंग, सिंग, सैंग, संग, ऐसे 3 फॉर्म होता है। वाइल, जबकि, ये एंडिंग आने वाला है, देखिए क्या हुआ, देखिए और ऋषि ने क्या किया, अभी आपको पता चला, बस यही लास्ट पेज है। तो हमने धीमी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया, वो जो दोनों अप्सराएं थी जो बेर का पेड़ बन गई थी। सम अदर्स वर प्लेइंग, और जो बाकी सम दूसरी जो थी वर प्लेइंग, बजा रही थी, फ्लूट्स, बांसुरी बजा रही थी। भाई प्लेइंग यानी खेलना भी होता है, और ऐसे प्लेइंग यानी कुछ है ना, वाद्य यंत्र को बजाने को प्लेइंग कहते हैं। एंड ड्रम्स, बांसुरी, ढोल बजा रहे थे। टू मेक द एनवायरमेंट म्यूजिकल, यानी माहौल को संगीतमय बनाने के लिए ये सब बजा रही थी। वी फर्दर स्टार्टेड डांसिंग इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन अवर मोटिव, तो वी फर्दर, हमने आगे, स्टार्टेड, शुरू किया, डांसिंग, नाचना, इन ऑर्डर टू, के लिए, को इन ऑर्डर टू को बोलते हैं, किसी उद्देश्य को पूर्ति करने इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं, के लिए। बी सक्सेसफुल यानी सफल होने के लिए, इन यानी में, अवर मोटिव यानी हमारी मकसद को मोटिव कहते हैं ना, हमारे मकसद को पूरा करने के लिए हम लोगों ने वहां पे नाचना शुरू कर दिया। वाइल डूइंग सो, वैसा करने के दौरान, अवर साड़ीज स्लिप्ड ऑफ, हमारी जो साड़ी थी, साड़ी हिंदी में साड़ी बोलते हैं, उनमें साड़ी आर जुड़ जाता है, आर लिखते हैं। स्लिप्ड ऑफ, स्लिप्ड ऑफ यानी क्या हो गई,
कहीं खिसक जाती थी और क्या हो जाती थी, सोइंग आवर ब्रेस्ट्स वेरी ऑफन, है ना। ब्रेस्ट आपको पता है, ब्रेस्ट यानी, है ना, जो स्तन होता है महिलाओं का, जो छाती होती है उसे ब्रेस्ट कहा जाता है, उसे प्लूरल ब्रेस्ट। तो हमारे जो स्तन थी वो क्या हो जाता था, बार बार दिखने लगते थे, फिसलने के बाद शोइंग, दिखने लगते थे बार बार, साड़ी फिसलते थे और ऐसे दिखने लग जाते थे। वेरी ऑफन यानी कई बार, तो ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन बोलेंगे। एनीवन कुड अरोज बाय अवर, यही है, हाँ ठीक है, ये अराउज है, क्या है, एनीवन कुड अराउज, अराउज लिखा हुआ है ना, अरोज वाला अरोज नहीं है, यानी कोई भी कुड यानी सकता था, यहां पे आपका अरोज, अरोज का मतलब क्या होता है, सॉरी अराउज, अराउज का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि बाय अवर एमरस एक्ट, यानी एमरस यानी क्या होता है, जो कामुक कार्य, उसे एक्ट कहा जाता है। जो हम कामुक जो कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के जो डांस कर रहे थे, उससे कोई भी क्या हो सकता था, है ना, अराउज हो सकता था, यानी कि वो उत्तेजित हो सकता था। तो अराउज यानी होता है जगाना, जागृत करना, है ना। तो हमारे जो एमरस एक्ट यानी कि हमारी जो कामुक हरकतें थी, उससे कोई भी क्या उत्तेजित हो सकता था, यानी ऐसे हम नृत्य कर रहे थे। हाउएवर, हालांकि, इट कुड नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन द सेज, ये कुड नॉट मेक यानी नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, एनी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं डाल सका, ऑन द सेज, संत पर। कोई भी उत्तेजित हो सकता था हमारी कामुक हरकतों से, लेकिन ऋषि पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, इफेक्ट यानी असर पड़ना। इन द कॉन्ट्ररी, है ना, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है कि इसके विपरीत, उसे कॉन्ट्ररी कहते हैं, इसके विपरीत, इसके उल्टा, ही गॉट एनरेज लिखा हुआ है, इसे इनरेज भी कहते हैं, आप इसे इनरेज पढ़िए। इनरेज का मतलब क्या होता है, उर्दू में जैसे खफा हो जाना और हिंदी में क्रोधित हो जाना, उसे इनरेज कहा जाता है, ठीक है। तो इसे ई ने इनरेज पढ़ेंगे। तो इसके उल्टा क्या हो गया, वो गुस्सा हो गए, खफा हो गए और नाराज हो गए। ही टुक सैक्रेड वाटर ऑफ द रिवर, और उसने लिया, उन्होंने क्या लिया, टेक, टुक, टेकन, सेकंड हम टुक का यूज करेंगे। सैक्रेड वाटर, सैक्रेड यानी क्या होता है, पवित्र जल, ऑफ द रिवर, नदी का पवित्र जल लिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, एंड कर्स्ड अस, और हमें, कर्स्ड यानी शाप दे दिया। पहले ऐसे आप देखें ना, ऐसे कुंडल में से जल लेके मंत्र पढ़ के शाप दे देते थे और वो लग भी जाता था। भाई आप लोग सोचते होंगे सर ये क्या ऐसे होता है, कि आपको बता दूं कि यदि कोई ब्राह्मण भी नहीं है, यदि कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, केवल वो अनपढ़ सी है ना, सामान्य सा है, कोई जानवर है, कोई व्यक्ति है, गरीब है, कुछ भी हो, यदि उनके दिल को आपने दुखाया है, सच में उसकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद यदि आपने उसके दिल को दुखाया है और यदि उसके मुंह से आपके लिए कुछ बद्दुआ निकलती है, शाप निकलता है, तो बिल्कुल लगता है, यही है। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा, है ना, कि पढ़े लिखे या आपको श्लोक मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके दिल को यदि बहुत ज़्यादा दुखाए हो और वाकई में उनकी गलती नहीं है, जानबूझ के आपने हरकत की उनके दिल दुखाने के लिए, और बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो उनकी जो बद्दुआ शाप वो लगता है। अब ये तो गुरु थे, तो इनका भी दिल दुखा है कि नहीं दुखा, यानी कि ये भाई अपना तपस्या कर रहे हैं और आप लोग तपस्या को भंग करने के लिए, जबकि जानते भी नहीं कि स्वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए, ये गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, उनके सामने साड़ी फिसल रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शरीर दिखा रहे हैं, तो क्या उनको कामुक करना चाहते थे ताकि ये क्या कर दे, अपना तपस्या भंग कर दे, लेकिन इसके विपरीत वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्हें शाप दे दिया, हमें शाप दे दिया। क्लियर है। ओ निम्स, तो हे अप्सरा, तो हमें तो ओ, उन्होंने शाप दिया। गो एंड बी बेरी ट्रीज, गो यानी जाओ, एंड बी यानी बन जाओ, बेरी ट्रीज, जाओ और बेर के पेड़ बन जाओ। ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे में बेर के पेड़ बन जाओ, शाप दे दिया उन्हें। वी हैड एक्सपेक्टेड, यानी हमने क्या किया था, उम्मीद की थी, दैट की सिचुएशन, यानी हमने इस स्थिति की उम्मीद तो की थी, यानी हमें लगा था ऐसे हो तो सकता है, बट डिड नॉट नो, लेकिन नहीं जानते थे। डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगा, यहाँ पे के डब्ल्यू सेंटेंस, नो, लेकिन नहीं जानते थे, दैट की
वी वुड बी कर्स्ड, हमें शाप दे दिया जाएगा, सो हार्ड यानी इतना कठिन शाप दिया जाएगा, ये हमें नहीं पता था, इतना कठोर शाप मिलेगा। वी वेल्ड बिफोर हिम, वेल्ड यानी क्या होता है, विलाप करना, रोना, उसे वेल्ड कहते हैं। हमने उनके सामने विलाप किया, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है। सेइंग कहते हुए, हमने उसके सामने ये कहते हुए विलाप किया। सेज संत, वी वर अंडर द कमांड ऑफ अवर मास्टर, हम हमारे मालिक के आदेश के अंदर थे, उनके, हम बोलते ना उसके, है ना, क्या बोलना चाहिए, आदेश में थे, जो आदेश किए थे वो हम मतलब मान रहे थे, ऐसे यूज किया जाएगा। तो भी उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि ऋषिवर, हम अपने स्वामी के आदेश के अधीन थे, अंडर एंड अधीन थे। इट वॉज नॉट अवर विल, ये हमारी इच्छा नहीं थी, टू इंटरप्ट यू, आपको बाधा डालना। प्लीज फॉरगिव अस, कृपया हमें माफ कर दीजिए। बोले भाई हमारी इच्छा नहीं थी महाराज, हमें तो आदेश दिया गया था और अपने मालिक के आदेश का पालन करना तो, है ना, दास का फर्ज होता ही होता है, तो हमने भी उनकी बात माना है। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि आपको परेशान करना या आपको इंटरप्ट करने का। तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने क्षमा मांग ली कि हम नहीं चाहते थे आपको ऐसे करना। अब क्या हुआ, दिस प्रोपिशिएटेड, इसे लिख लीजिए, इसने प्रोपिशिएटेड, इसे जो प्रोपिशिएटेड, इसका मतलब होता है इसने संतुष्ट किया, यानी कि शांत कर दिया, उसे प्रोपिशिएटेड कहते हैं। और इसने क्या शांत कर दिया, द सेज, संत को इसने शांत कर दिया, संतुष्ट कर दिया कि हाँ भाई चलो ये सब ठीक बोल रहे हैं। ही फिक्स्ड आवर कर्स, और उन्होंने हमारे शाप को क्या किया, फिक्स्ड कर दिया। अब फिक्स्ड यानी क्या होता है, एक सीमित कर दिया कि भाई यहाँ तक आपका शाप रहेगा, फिक्स करना बोलते हैं ना, इतने दिन तक फिक्स रहेगा आपका एफडी वगैरह, वही फिक्स कर दिया। टू अ लिमिटेड स्पैन एंड टोल्ड, लिमिटेड स्पैन यानी क्या होता है, समय अवधि को स्पैन कहते हैं, सीमित अवधि तक, है ना, एक फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया कि यहां तक के तुम्हें शाप रहे। क्या रहेगा देखिए, व्हेन, जब, यू विल बी टच्ड, जब तुम क्या होगे, यू विल बी टच्ड, जब तुम्हें स्पर्श किया जाएगा, जब तुम टच होगे, स्पर्श होगे, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम एक बाय अ पायस सेंट भरत, ऐसे लिखा गया है, जब तुम एक धर्मपरायण संत भरत से के स्पर्श से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। देखिए लिखा हुआ है, यू विल गेट रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स, शाप से मुक्त हो जाओगे। धर्मपरायण, पवित्र, बहुत सारा मतलब होता है। तो जब उनसे तुम टच होगे, स्पर्श होगा तुम्हारा, तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। देन यू विल टेक बर्थ एज ह्यूमन बीइंग, तब तुम्हारा जन्म होगा, विल टेक बर्थ, जन्म लोगे, टेक यानी लेना, जन्म लोगे के रूप में, ह्यूमन बीइंग यानी तो मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। एज इट वॉज नॉट प्योरली योर फॉल्ट, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा पूरे तरीके से तुम्हारी गलती नहीं थी। एज यानी के रूप, क्योंकि बहुत सारा मतलब होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से तुम्हारा गलती नहीं थी, तुम्हारा दोष नहीं था। बिकॉज, क्योंकि यू वर ओनली सब्जेक्ट्स, यानी आप केवल क्या हो, प्रजा हो, तुम केवल प्रजा थे। देयर फॉर, इसलिए, डिस्पाइट ऑफ योर न्यू बर्थ, डिस्पाइट यानी के बावजूद, ऑफ न्यू बर्थ, तुम्हारे नए जन्म के बावजूद, यू विल रिमेंबर योर प्रीवियस लाइफ्स, तुम्हें क्या रहेगा, प्रीवियस लाइफ्स यानी पुराने जन्म का, जीवन का भी तुम्हें याद रहेगा, स्मरण रहेगा, तभी तो आप लोग उस, है ना, तुम्हें याद रहेगा। तो संत इन दिस वे, तो संत को जो लड़कियां अपनी कहानी में उन्होंने कहा, संत इन दिस वे, इस प्रकार, वी कुड रिमेंबर, हम याद रख सकते थे, एवरी पेज ऑफ आवर प्रीवियस लाइफ्स, है ना, हर एक पन्ने को, हमारे पिछले जन्मों के हर एक पन्ने को याद रख सकते हैं। व्हेन यू रेस्टेड इन अवर शैडो, जब आप हमारे परछाई पर, जब आपने क्या किया, रेस्टेड, आराम किया। व्हाइल वी वर बेरी ट्री, जब हम बेरी ट्री थे। यू वर चैंटिंग सम मंत्रास, आपने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, उच्चारण कर रहे थे, वर के साथ एनजी फॉर्म, चैंट यानी उच्चारण करना। यू मरमरिंग, आप बुदबुदा रहे थे।
ऑफ दोज डिवाइन वर्ड्स, उन है ना पवित्र दिव्य शब्दों को या मंत्रों को, मेड अवर साल्वेशन, मेड यानी किया, अवर साल्वेशन यानी हमारी मुक्ति को संभव किया। अ रियलिटी नॉट ओनली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ बेरी ट्रीज, केवल बेर के पेड़ के रूप से ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो फ्रॉम द मोर्टल वर्ड, मोर्टल वर्ड यानी क्या होता है, आपने देखा होगा मोर्टल ना होता है, हम जैसे बोल सकते हैं अमर, नश्वर, उसे मोर्टल कहा जाता है। मेरे ख्याल से हिंदी में नश्वर होता है ना, नश्वर को मोर्टल कहा जाता है। इस नश्वर दुनिया से, वर्ल्ड से आपने हमारा क्या कर दिया, साल्वेशन कर दिया, हमें मुक्ति दे दी है। वी रिवर्स यू, नहीं रिवर्स नहीं लिखा हुआ है, इसे हम रवियर पढ़ते हैं। वी रवियर यू, रवियर यू का मतलब क्या होता है, सम्मान करना, है ना, हम आपका सम्मान करते हैं। देखिए ऐसे मोबाइल में देखने से खुद रिवर्स जैसे दिख रहा है, एस टाइप, ये रवियर है ना, हम आपका सम्मान करते हैं। आपने केवल हमें उस पेड़ से मुक्ति नहीं दिलाई, बेर के पेड़ से, आपने तो हमें इस नश्वर दुनिया से आपने क्या करवा दिया, हमें मुक्ति दिला दी। सेंट भरत रिवील्ड, संत भरत ने बताया, डॉटर्स, बेटियों, आई वॉज मर्मरिंग द होली वर्सेस ऑफ द 4th चैप्टर ऑफ गीता, मैं है ना पवित्र ग्रंथ, होली वर्सेस यानी पवित्र श्लोकों का, मंत्रों का क्या कर रहा था, उच्चारण कर रहा था, बुदबुदा रहा था, गीता के 4थे अध्याय का। ठीक है, तो गीता के 4थे अध्याय के पवित्र श्लोकों का उच्चारण कर रहा था। द साल्वेशन ऑफ योर्स इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धार मेरे कारण नहीं हुआ है, बट इट इज द सोल इफेक्ट ऑफ दोज सैक्रेड वर्सेस, लेकिन ये क्या है, सोल इफेक्ट मतलब क्या होता है कि ये उन पवित्र श्लोकों का प्रभाव है। आई वॉज मर्मरिंग दैट टाइम, जो मैं उस समय बुदबुदा रहा था, उच्चारण कर रहा था, उन श्लोकों का, उन मंत्रों का प्रभाव है। सैक्रेड वर्सेस, पवित्र श्लोकों का प्रभाव है। यू विल गेट द लैप ऑफ ऑलमाइटी, ऑलमाइटी सर्वशक्तिशाली, लैप यानी होता है गोद, ऐसे भी यूज किया जाता है। तो क्या कहा गया है कि तुम सर्वशक्तिमान की, है ना, क्या होगा, गोद में मिलोगी। इफ यू ऑल्सो रीड, यदि तुम भी पढ़ती हो, एंड प्रैक्टिस द 4th चैप्टर, और 4थे अध्याय का अभ्यास करोगी, तो यानी कि तुम भी 4थे अध्याय को पढ़ोगी और उसका अभ्यास करोगी तो तुम्हें भी सर्वशक्तिमान की गोद मिलेगी, यानी भगवान की गोद मिलेगी। माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू, मेरे जो आशीर्वाद है तुम्हारे साथ है। सेइंग सो, वैसा कहकर सेंट भरता वेंट ऑन हिज वे, संत भरत अपने रास्ते पर चले गए। द गर्ल स्टार्टेड रीडिंग द 4th चैप्टर, और उन लड़कियों ने 4था अध्याय पढ़ना शुरू किया। एज गाइडेड बाय द सेंट, और संत के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था, जैसा कहा गया था। एंड लास्टली, और अंततः, दे हैड बीन डिलीवर्ड फ्रॉम देयर सिंस, और वे अपने पापों से मुक्त हो गई। हैड बीन डिलीवर्ड, मुक्त हो गई थी। क्लियर है? तो ऐसा कहकर संत भरत चलेगा। लड़कियों ने संत के बताए अनुसार, है ना, 4थे अध्याय को पढ़ना शुरू किया, और अंत में उन्होंने क्या किया, उनके अपने पापों से मुक्ति हो गई। सिंस यानी होता है पापों, सिन यानी पाप, सिंस यानी पापों, ऐसे बहुत सारा होगा। तो देखिए यहाँ पे उस जो 4था अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता के, उसका प्रभाव देखिए कि इन्होंने नहीं पढ़ा, संत ने पढ़ा है, लेकिन संत में इतनी दिव्यता आ गई थी, रोज वो पढ़ते थे गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय को। और आप लोग क्या है, श्रीमद् गीता आप सभी को पता है, इतनी छोटी छोटी पुस्तकें, बड़े साइज में, छोटी साइज में आपको आराम से मिल जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में, जैसे आप लेना चाहें। और किसी भी धर्म ग्रंथ में, है ना, कोई भी ऐसे नहीं है कि धर्म ग्रंथ केवल यही पढ़ेंगे, केवल यही जाति वाले, यही धर्म, नहीं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए, उसमें बताई गई अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। भाई नाम ही धर्म ग्रंथ है उनका। और ये जो गीता का उपदेश तो आप सभी जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो खुद भगवान श्री कृष्ण के बोले गए शब्द है वहाँ पे, कोई अपने हाथ से लिखा नहीं हुआ है कि चलो ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर, नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उन शब्दों को, उन श्लोकों को, उन मंत्रों को
आपको पढ़ने को मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप चाहे किसी भी धर्म जाति के हो, एक बार आप लोग पढ़ के देखिए, आपका जो जीवन है, जो कष्ट है, जो परेशानियां है, जो दुख है कि क्या करूं, कैसे करूं, बच्चे के लिए क्या करना है, आगे मैं क्या होगा, मेरा मर जाऊंगा तो क्या होगा, बच्चे क्या कर पाएंगे, नौकरी नहीं मिल रही है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आप एक बार पढ़ लिए ना तो आप इन जीवन को समझ जाएंगे कि जीवन नश्वर है। आप किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए बचा रहे हो। आपका बच्चा यदि बोलते ना कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, इसका मतलब ये होता है यदि आपका बेटा या पुत्र पुत्री जो भी हो वो यदि क्या है, सपूत है, तो फिर धन बचाने से क्या मतलब। क्यों भाई, वो तो सपूत है, वो खुद अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, वो अपने आप में खुद काबिल रहेंगे, वो खुद पैसा कमा लेंगे, अपना जीवन जिएंगे। तो पैसा संचय करने से कोई मतलब नहीं, पैसा जमा करने के लिए कि बच्चों के लिए पैसा जमा करूंगा करूंगा करूंगा, पूरा जीवन निकाल दिया। फिर पूत कपूत तो का धन संचय, यदि आपके बच्चे कपूत हैं, कपूत यानी मान के चलिए कि जो ना आपकी बात मान रहे हैं, ना आपकी सेवा कर रहे हैं, गलत राह में चले, वो कपूत कहलाता है। सपूत कपूत आप सभी को अंतर पता है ना। तो उनके लिए भी धन इकट्ठा करने से क्या मतलब, करोड़ों अरबों इकट्ठा कर दो, बेच खाएंगे उन पैसों को। तो उनके लिए भी, ऐसे बच्चे के लिए पैसा जमा क्या करना, और ऐसे बच्चे के लिए भी पैसा क्या जमा करना जो सपूत है, जो अपने आप खुद वो ऐसे पैसे कमा लेंगे, अपने आप को खुद अच्छा कर लेंगे। तो दोनों के लिए पैसा जमा करने कोई मतलब ही नहीं है। तो आप किसके लिए कमा रहे हो, क्या सोच रहे हो आप, इतना क्या आपने, क्या अपने लिए, आप अपने लिए जिए, जितना आप कमा सकते हो कमाइए, जितना आपसे अच्छा हो सकता है, बच्चों को आप सुविधा दीजिए, लेकिन उनके भविष्य के लिए आप अपना वर्तमान खराब मत कीजिए। आपको सुनने में जरूर लग रहा होगा सर अभी क्या बोल रहे हैं, बच्चे के लिए क्यों नहीं करेंगे। रहता है, मोह माया है, हम भी करते हैं, हम भी सोच रहे कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, यही तो मोह माया है। सब बना के रख दे, धन संपत्ति, ताकि नौकरी ना मिले तो ये पैसा वो पैसा सब करके रखें, लेकिन वही बात पूत सपूत वाली बात आ गई तो भाई आप कितना भी करोड़ों छोड़ के जाइए, पूरा बर्बाद करके चले जाएगा, फिर वो गरीब हो जाएगा। लेकिन एक गरीब बच्चे को भी यदि आप छोड़ के जाते हैं, भगवान न करे आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो काबिल है, सपूत है, तो वो अपनी और अपने परिवार के, आपकी पत्नी के, बच्चों की, भाई बहनों की पूरी सेवा करेगा और पूरे धन दौलत जो भी जरूरत हो सबकी पूरा करेगा वो। वही बात है, किसके लिए आप परेशान होते हो। जीवन तो नश्वर है, आपको आज नहीं तो कल मरना ही है। क्या शरीर को स्वस्थ रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कई लोग पागल हो जाते हैं, सब काम छोड़ के बस यही करना है, यही करना है, यही करना है, परिवार को समय दे रहे, कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं। सब कीजिए, लिमिट में कीजिए, और उसकी किसी चीज़ के पीछे पागल ना होइए, न पैसों के, न किसी मनुष्य के, न और भी किसी चीज़ के। आपको यदि पागल होना ही है तो भगवान की भक्ति में पागल हुई, बिल्कुल भगवान के जो मंत्र श्लोक है इन सबको पढ़िए, या जो सब भी अपने अपने धर्म के अनुसार पढ़ते हैं वो सब कीजिए। बस इस जन्म में जो भगवान ने आपको जन्म दिया उसका उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। तो भाई ये थी आज की दो स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने समझा है। और यदि आपको पसंद आती हो क्लासेस तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें। किसी ने कमेंट किया था, मैं सॉरी उसका मैसेज नहीं दिखा पाया, वो रोज़ लिख रहे थे सर गीता का बहुत दिन से नहीं लाया, तो आज भी मैं ले आया। कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, और जब भी संभव होता है मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि आप ही तो मेरे परिवार हैं, आपके लिए तो चैनल बना के रखा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये आप अभी ले सकते हैं, इसे छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। ये इधर, अच्छा है सॉरी, इधर तो फ़ोटो है, पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ले लीजिए आप। ये देखिए हिम तक के, फिर यहाँ पॉज करेंगे तो ये रुक जाएगा, सीधी सी बात है ये। फिर इधर भी पिक्चर है, ये लास्ट, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका पीडीएफ है, बहुत ही क्लियर, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और बहुत सारे पीडीएफ अभी पिछली स्टोरी का नहीं दे पाए हूँ, वो भी आपको दे दूँगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पर इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।